प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी भी नवरात्रि का व्रत रखते हैं। नवरात्रि के दौरान योगी 9 दिनों तक अन्न त्याग कर देवी की कठिन उपासना करते हैं। हालांकि इस बार उनके पास बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में उन्हें जानने वालों का मानना है कि योगी मां की उपासना तो करेंगे, लेकिन तरीके में कुछ बदलाव हो सकता है। शक्ति की देवी की उपासना का पर्व, और इस उपासना में यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी उपवास पर रहेंगे, बिल्कुल पीएम मोदी की तरह। कितना गजब का संयोग है। सीएम बनने के कुछ दिन बाद ही चैत्र नवरात्र आ गए, जिसमें आदित्यनाथ योगी का रंग और रूप बदल जाता है। साल में 2 बार यानी नवरात्रि के दौरान ही नजर आता है आदित्यनाथ योगी का ये रूप, और इस बार सबको उम्मीद है कि देवी के आशीर्वाद के बाद बहुत कुछ बदलेगा और बहुत कुछ बनेगा भी। जोगी जी जैसा नवरात्र रखते हैं शायद ही कोई रहता होगा। छोटी छोटी कन्याओं को बुला करके अपने हाथ से पैर छूते हैं, पैर धुलते हैं और पैर धुलते हैं, पैर छूते हैं। ये वही तस्वीर है जब योगी अपने खास अवतार में मां दुर्गा की उपासना करते हैं। सिर पर खास किस्म की टोपी और आसपास शंखधारी साधु संतों का घेरा रहता है। नवरात्र शुरू हो चुके हैं और ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि योगी नवरात्रि में करते क्या हैं, कैसे करते हैं शक्ति की पूजा, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और कैसे निभाते हैं अपनी जिम्मेदारियां। गोरखनाथ मंदिर परिसर में स्थित योगी आदित्यनाथ का ये आवास नवरात्र के दिनों में उनकी तपा स्थली में परिवर्तित हो जाता है। यहीं पर रह करके पूरे 9 दिन वो शक्ति की साधना करते हैं, और इस दौरान योगी आदित्यनाथ नीचे नहीं आते हैं, वो ऊपर ही पूजा करते हैं और किसी से उनका मिलना नहीं हो पाता है। उनकी जो दिनचर्या है, यहाँ से उतर करके आना, पूजन करना, और सामने जो गौशाला दिख रही है, गौशाला में जाना, ये उनका रोज़ का क्रम है। लेकिन नवरात्र के दिनों में वो ये क्रम भी उनका बदल जाता है। पूरे 9 दिन वो ये जो आवास पीछे आपको दिख रहा है, इसी आवास में ही रहते हैं। जो आदित्यनाथ योगी हर वक्त लोगों से घिरे रहते हैं, हर रोज जनता दरबार लगाते हैं, वो नवरात्रि में बिल्कुल एकांत में चले जाते हैं। 9 दिनों के दौरान उनका ज्यादातर वक्त सिर्फ मां दुर्गा की पूजा करने में ही बीतता है। हालांकि इस बार नई जिम्मेदारी के साथ नवरात्रि में बहुत कुछ बदल सकता है। प्रथम तो पहले दिन कलश स्थापित करते हैं। कलश स्थापित करने के बाद दुर्गा जी की स्थापना करते हैं। स्थापना के बाद महंत जी 9 दिन व्रत रहते हैं, फलाहार करते हैं। फलाहार के बाद महाअष्टमी के दिन 9 कन्या की पूजन करते हैं, उनका चरण धोते हैं। उसके बाद उनको भोजन कराने के बाद अपने महाराज जी पुड़ावती के बाद भोजन करते हैं। नवरात्रि शुरू होते ही आदित्यनाथ अन्न का त्याग कर देते हैं। योगी आदित्यनाथ सिर्फ फलाहार करते हैं। 9 दिन मां दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। इस दौरान 21 ब्राह्मण भी लगातार मंत्रोच्चार करते हैं। विजयादशमी तक जो 10 दिन का होता है, उसमें अनवरत जो है प्रत्येक दिन जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। यहाँ के आचार्य लोग जो है विधि विधान से भगवती दुर्गा का पूजन करते हैं, और उसमें जो है महाराज जी जो है 3 बजे से लेकर के जब अपना कार्यक्रम होते हैं तो उसमें स्वयं जो अपना दिन करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। लोग कहते हैं शारदीय नवरात्रि में तो योगी आदित्यनाथ अष्टमी के दिन ही अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, वो भी एक खास टोपी पहनकर।